नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से कोविड टीका लगवाने का किया आग्रह। कहा, सरकार ने मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया के बाद बच्चों के टीकों की दी है अनुमति। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 23 लाख बच्चों के टीकाकरण के लिए बनाए समर्पित टीकाकरण केंद्र। संवेदनशील क्षेत्रों में ली जाएगी ड्रोन की मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद राज्य में ट्रेनों का नियमित परिचालन तथा ठहराव पुनः शुरू कराने का दिया निर्देश। और फिल्म प्रभाग 29 मई से 4 जून तक मुंबई में करेगा 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन। फिल्म निर्माता 20 मार्च तक भेज सकते हैं प्रविष्टियां। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के कोविड टीका लगवाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेशों के माध्यम से कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब 12 से 14 वर्ष के बच्चे कोविड टीकाकरण के लिए पात्र होंगे और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती खुराक दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि देश में कई टीके विकसित किए गए हैं और सरकार ने मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया के बाद अन्य टीकों की भी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से लड़ने में बेहतर स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि टीका मैत्री कार्यक्रम के तहत देश में कई देशों को टीके भी भेजे गए। उन्होंने लोगों से कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही देश और वैश्विक स्तर पर कोविड के खिलाफ चल रहे सफल टीकाकरण अभियान पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर 12 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाए जाने की शुरुआत होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ट्वीट संदेशों में श्री नायडू ने कहा कि कोविड के 180 करोड़ से ज्यादा टीकों का लगाया जाना भारत के अभूतपूर्व टीकाकरण अभियान को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि टीकाकरण घातक बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए विशेषकर ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। श्री नायडू ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत पोलियो की तरह ही कोविड महामारी को हराने में भी सफल होगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर आज 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाने का अभियान शुरू हुआ। इस आयु वर्ग के बच्चों को कोर्बेवैक्स टीके लगाए जाएंगे। कोर्बेवैक्स का निर्माण हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने किया है। टीके लगवाने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन या सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड कार्यबल के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बच्चों को कोर्बेवैक्स टीके लगाने के बारे में और जानकारी दी। बच्चों को कोई भूखे पेट या खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, टीका लगने के बाद आधा घंटा टीकाकरण केंद्र पर रुकना है और उसके बाद एक अपनी सामान्य जो जीवन है, जो अपनी दिनचर्या है, वो बच्चा अपना कर सकता है, चाहे वो स्कूल जा रहा हो या कुछ खेल कूद करना हो। तीसरी चीज ये है कि ये वाला जो टीका कोर्बेवैक्स लगाया जा रहा है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है या ना के बराबर है, बल्कि इंजेक्शन जहां लगाया जा सकता है बहुत कभी कभार वहां पर हल्का दर्द हो सकता है या सूजन हो सकती है। उस स्थिति में आपके जो टीकाकरण केंद्र पे जो व्यक्ति हैं वो आपको बताएंगे कि पैरासिटामोल की गोली या सिरप दिया जा सकता है और उसके अलावा कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 60 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी अब एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। कोविड के दूसरे टीके के 9 महीने पूरे होने के बाद ही एहतियाती टीका लगाया जा सकता है। केंद्र ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजे हैं।
इधर झारखंड में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए बच्चे चिन्हित स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर कोर्बेवैक्स टीके की डोज ले रहे हैं। इस आयु वर्ग के बच्चों को दूसरे टीके की डोज 28 दिनों बाद लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों में इस आयु वर्ग के 23 लाख बच्चों के टीकाकरण के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समर्पित टीकाकरण केंद्र बनाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में बच्चों को टीके लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 180 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.72% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,884 रोगी स्वस्थ हुए। इसी दौरान 2,876 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मात्र 28 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 30 है। इस दौरान 18 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। रांची से सबसे अधिक 19 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 198 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% पहुंच गई है। अब तक राज्य में 3 करोड़ 76 लाख 26 हजार से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवहन विभाग को यात्रियों को सुविधा प्रदान करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राज्य में ट्रेनों का नियमित परिचालन और ठहराव फिर शुरू कराने का निर्देश दिया। राज्य सरकार के आग्रह के बाद रेल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान संक्रमण की रोकथाम और प्रसार में कमी लाने के उद्देश्य से कुछ ट्रेनों का ठहराव और परिचालन बंद किया गया था। मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिव को संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद वैसी सभी बंद की गई ट्रेनों का नियमित ठहराव फिर शुरू करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। इस वर्ष 29 मई से 4 जून तक मुंबई के फिल्म प्रभाग परिसर में 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए फिल्म निर्माता अपने वृत्त चित्र, लघु कथा फिल्में और एनिमेशन फिल्में 20 मार्च रविवार तक भेज सकते हैं। फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को 1 स्वर्ण शंख और 10 लाख रुपए नकद पुरस्कार मिलेगा। विभिन्न श्रेणियों में विजेता फिल्मों को आकर्षक नगद पुरस्कार, रजत, शंख, ट्रॉफियां और प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इंडिया एट 75 विषय पर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए एक विशेष पुरस्कार की स्थापना की गई है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म श्रेणी के अनुभवी व्यक्ति को प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 10 लाख रुपए की नकद राशि, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन OROP पर सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि OROP सिद्धांत और 7 नवंबर 2015 की अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं मिला है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि OROP के केंद्र का नीतिगत निर्णय मनमाना नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि और अदालत सरकार के नीतिगत मामलों में जाना नहीं चाहती। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। गुमला जिले में संचालित 5 आवासीय और 11 डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों को लेकर जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने प्रशिक्षण केंद्रों से संबंधित समस्याओं का आकलन करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश जिला खेल पदाधिकारियों को दिया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला में संचालित 5 आवासीय एवं 11 डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों को लेकर जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने प्रशिक्षण केंद्रों से संबंधित समस्याओं का आकलन करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश जिला खेल पदाधिकारी को दिया है। इसके साथ ही उपायुक्त ने खेल पदाधिकारी को सीसई एवं भरनो प्रखंड के प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षकों के रिक्त स्थान को भरने के लिए खेल विभाग को पुनः रिमाइंडर भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही उपायुक्त ने जिले में खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रखंड में हॉकी तथा फुटबॉल के एक डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने के साथ साथ सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी प्राथमिकता के आधार पर डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र अधिष्ठापित करने पर विशेष बल दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। एटीएस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरिडीह के रहने वाले लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संदिग्ध आतंकी इनामुल हक को गिरफ्तार किया है। इनामुल हक गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के पटना गांव का रहने वाला है। इनामुल हक पर धार्मिक स्थलों में बम ब्लास्टिंग की योजना बनाकर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है। एटीएस ने कहा कि हक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों से जिहाद पर चर्चा किया करता था। इधर इनामुल के पिता और पूरे परिवार ने इनामुल को बेकसूर बताया है। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड आज दोपहर 3 बजे 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित करेगा। 12वीं की परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com और biharboardonline.bihar.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। विधानसभा परिसर में कल होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश और राज्यवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर कामना की है कि होली का पर्व प्रत्येक घर परिवार में खुशियां लेकर आए। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडर 18 सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की कल शुरुआत हुई। भारतीय टीम ने नेपाल पर 7-0 से बेहतरीन जीत दर्ज कर अभियान की शुरुआत की। भारत की ओर से पहला गोल मैच के 15वें मिनट में प्रियंका सुजीश ने किया, जबकि लिएंडा कॉम ने 17वें और 35वें मिनट में 2 गोल किए। दूसरे हाफ में अपर्णा ने 69वें मिनट में और पूर्णिमा ने 77वें मिनट में गोल किए। इसके बाद 87वें मिनट में सुनीता मुंडा ने गोल कर भारत को 6-0 से बढ़त दिला दी। अतिरिक्त समय में नीतू लिंडा ने भारत की ओर से 7वां गोल किया। झारखंड की 3 बेटियां पूर्णिमा, सुनीता मुंडा और नीतू लिंडा ने मैच में गोल दागे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हेमंत सरकार खेल को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार अलग अलग वर्गों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से कोविड टीका लगवाने का किया आग्रह। कहा, सरकार ने मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया के बाद बच्चों के टीकों को दी है अनुमति। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी 24 जिलों में 12 से 14 आयु वर्ग के 23 लाख बच्चों के टीकाकरण के लिए बनाए समर्पित टीकाकरण केंद्र। संवेदनशील क्षेत्रों में ली जाएगी ड्रोन की मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद राज्य में ट्रेनों का नियमित परिचालन और ठहराव फिर शुरू करने का दिया निर्देश। और फिल्म प्रभाग 29 मई से 4 जून तक मुंबई में करेगा 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन। 20 मार्च तक भेजी जा सकती है प्रविष्टियां। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।